So RBI, all of you know, is a Reserve Bank of India, and it is the only, every country has one central bank. In America, we have Federal Reserve. In England or in London, or sorry, in Britain, we have the Bank of England. Similarly, we have Bank of Japan. So every country has a central bank. Central bank is that bank which is created by a law and is responsible for the overall supervision of the banking sector. ये वो बैंक होता है जो पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान रखता है. इट टेक केयर्स ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेंट्रल बैंक. One example of central bank in India is RBI, that is Reserve Bank of India. Now, Reserve Bank of India is not created by the Indian government, independent Indian government. It was created by the previous government, that is the Britishers. Now, in India, before the creation of RBI, so before RBI, right, many private banks issued currency. तो आरबीआई बनने से पहले बहुत सारे प्राइवेट बैंक थे. अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं. एग्जांपल, इंपीरियल बैंक. इंपीरियल बैंक ये सब प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक था ही नहीं. देयर वाज नो गवर्नमेंट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक बिफोर द सो कॉल्ड आरबीआई. Now, when there was no public bank, so the so-called government was not looking towards the monetary, or you can say the stability of the monetary sector or the financial sector. ब्रिटिश को कोई मतलब नहीं था कि इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर आगे बढ़ रहा है या नहीं जा रहा है. उनका सारा ध्यान सिर्फ एक चीज पे था, और वो था कि इंडिया को कैसे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है. तो करेंसी इशू करने की जो पावर थी वो एक प्राइवेट बैंक को दी हुई थी. अब प्राइवेट बैंक तो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचेगा. द प्राइवेट बैंक, द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्राइवेट बैंक इज प्रॉफिट ओनली. नाउ इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट, इफ दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, वो कभी पब्लिक वेलफेयर की क्यों सोचेगा. सो प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑफ अ प्राइवेट बैंक विल नेवर प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ हेल्प टू द पब्लिक और द प्रायोरिटी सेक्टर और द पुअर पीपल. वो नहीं सोचेगा उसके बारे में. बट बिकॉज देर वॉज अ रेगुलर मिसमैच इन द मॉनेटरी सिस्टम, और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते थे करेंसी को लेकर. सो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अ न्यू बैंक विच इज नोन एज आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट 1934, और ये 1935 से फंक्शनिंग करना शुरू हो जाता है. बट प्लीज अंडरस्टैंड, आरबीआई वॉज स्टिल अ प्राइवेट बैंक. ये अभी भी प्राइवेट है, राइट. इट वॉज स्टिल अ प्राइवेट बैंक. इट इज अ प्राइवेट बैंक. सो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, वी मेड दिस एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको नेशनलाइज किया. It was nationalized in 1949. What is the benefit of nationalization? यानी कि अब गवर्नमेंट कंट्रोल आ गया है. Basically, it has government control. And when I say government control, it basically means that now RBI will do what government wants. अब जो गवर्नमेंट चाहती है वो आरबीआई करेगा. अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आरबीआई इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊपर ध्यान दे, तो आरबीआई वही करेगा. प्रीवियसली आरबीआई वॉज नॉट बाउंडेड बाय गवर्नमेंट, लेकिन अब वो गवर्नमेंट से बाउंडेड है. सो आफ्टर 1949 आरबीआई बिकेम अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक वेलफेयर. मॉनेटरी स्टेबिलिटी ये पहले भी करता था. इट वॉज फॉलोइंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी regime, but now RBI is going to follow something which is known as public welfare also. It will control inflation. It will provide economic prosperity, economic growth. इन चीजों के ऊपर ध्यान रखेगा. सो आर्थिक विकास करने के लिए हमने आरबीआई को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है.
कि भाई आरबीआई अब आप ये काम करो। पहले आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था, अब उसको सीधा गवर्नमेंट के अंडर में ले आए हैं विथ 100% ओनरशिप टू द गवर्नमेंट। कोई प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं। सो दिस इज द रीजन वाई आरबीआई वॉज क्रिएटेड एंड दिस इज द रीजन वाई आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज का मतलब होता है सरकारी बन जाना, टू कम अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। Now these are some of the questions from the RBI's topic, that is PYQs. And when I say PYQs, just look at the questions, right? 2018, 2021, 2023. Now here they are asking about legal tender of money. Here they are asking about देखो Reserve Bank, right? Treasury bills, again Treasury bills. Here they are asking on 2021, the question is on again RBI. Then on 2023, again they are asking on RBI, Central Bank Digital Currency. So the question is, guys, कि भाई this 2020 is from current affairs. ये current affairs है. So the question is कि भाई the point of connection that you can see is that कि RBI is one of the important topic for UPSC. See, I have just taken 4 of them. एक और होगा इसमें, I think 5 questions are there. I have just taken 4-5 questions. But इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि RBI is an extremely important topic for you to prepare in UPSC. And I am through this class and the coming classes, we will try to cover that as much as possible. Okay? So, another question, I think, yes, this is the question. As you can see in this question, they are asking again on Reserve Bank of India. So Reserve Bank, everywhere आपको पता चलेगा कि हर जगह रिजर्व बैंक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिजर्व बैंक नहीं है तो रिजर्व बैंक की पॉलिसीज, बैंक, मनी, कहीं ना कहीं इन्हीं 4-5 टॉपिक्स से मेजॉरिटी क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है प्रीलिम एग्जामिनेशन में। सो फॉरगेट अबाउट द यूपीएससी prelim syllabus, let's focus on something which is the PYQs. So PYQ से what do we understand? हमें क्या आइडिया मिलता है? From the PYQ, the idea is that we are focusing on that RBI is very important topic. ये ध्यान में रखना। सो डोंट मिस एनीथिंग ड्यूरिंग द क्लास एंड इन द कमिंग क्लासेस। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो बेसिक्स फर्स्ट, सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। ये जो चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, द सेम थिंग आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी, ठीक है? दिस इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। यहां पे कंटेंट होगा, उस कंटेंट को मैं पढ़ के आपको समझाऊंगा। I will teach this content. I will make everything possible through an explanation. And this is what it is. Okay? So what is a central bank? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए that what is a central bank? So central bank is a bank created by law of a parliament. Not by state government. उत्तर प्रदेश सरकार आरबीआई नहीं बनाएगी, महाराष्ट्र सरकार आरबीआई नहीं बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो राइट टू क्रिएट और आइडेंटिफाई अ सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। एंड व्हेन आई से सेंट्रल गवर्नमेंट, आई से पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट इज द वन विच क्रिएट्स लॉ। और कोई तो लॉ बना नहीं सकता इंडिया में, राइट? अगर आपको सेंट्रल लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट इज द वन। ऑब्जेक्टिव, व्हाई आरबीआई वाज क्रिएटेड, क्यों बनाया हमने आरबीआई को? टू कंट्रोल प्राइसेस एंड प्रमोट ग्रोथ। ये 2 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? पहले क्या ऑब्जेक्टिव था बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस? कि वो करेंसी को इशू करेगा, थोड़ा बहुत मनी सप्लाई पे कंट्रोल करेगा, प्राइवेट बैंक रहेगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हमने क्या कहा? वी आर सेइंग दैट इट विल कंट्रोल प्राइसेस एंड प्रमोट ग्रोथ। नाउ कमिंग टू वन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइसेस, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। हम क्या महंगाई की तो बात कर रहे हैं? महंगाई की बात कर रहे हैं, राइट? इन्फ्लेशन, प्राइसेस। नाउ प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय 2 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। 2 चीजों से हो सकता है। एक तो आरबीआई करे,
और दूसरा गवर्नमेंट करे। जो आरबीआई प्राइसेस को कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मुद्रा नीति जिसे कहते हैं। एंड द वन विच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में ये क्या करेगा, इट रेगुलेट इंटरेस्ट रेट, it regulate interest rate. If you are going to a bank for a loan will be expensive, interest rate will be higher, so you will avoid loan. आप बैंक में जाते हो, आपको होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, किसी भी तरह का लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड पे भी लेना है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। जैसे ही आपको पता चला इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, आपने वो लोन अवॉइड कर दिया, तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, दे रेज income tax or other taxes which include GST. Imagine this, there is a particular product, कोई भी एक प्रोडक्ट है, let's say the product is mobile phones. अब गवर्नमेंट को लगा कि भैया मोबाइल फोन बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं मार्केट में, so in that case government will put more GST on mobile phones सो दैट उसकी डिमांड कम हो जाए। डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, राइट, प्राइसेस फॉल करेगी। सो बोथ ऑफ देम कैन पुट देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये तो जो है इट इज हिस्टोरिक, इट इज हिस्टोरिकली अटेम्प्टेड। इसको तो जब से हमारे हाथ में पैसा आया है, जब से इंसान के हाथ में पैसा आया है, एंशिएंट इंडिया, तब से ये काम चल रहा है। टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स कम कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स कम कर दिया, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। दिस इज मॉडर्न, ये मॉडर्न है। ये वो चीज है जो इंडिया आरबीआई बनने के बाद करता है। एंड द मोर ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स इज मोर वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स द मॉनेटरी पॉलिसी। सो बेसिकली एक चीज को आप हमेशा याद रखिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन we need to focus both the things. आरबीआई भी अपना काम करेगा, गवर्नमेंट भी अपना काम करेगी, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया उठाएंगे तो हमेशा क्रिटिसाइज कौन होता है, गवर्नमेंट। आरबीआई को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। इवन इफ आरबीआई फेल इन इट्स पॉलिसी, नोबडी विल क्रिटिसाइज आरबीआई, एवरीवन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एंड एवरीवन विल क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर कि महंगाई आ गई, प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल। What if Prime Minister doesn't know economics? And what if he is actually not responsible for the inflation? कुछ भी हो सकता है. There are hundreds of reasons for inflation. So now, one of the objective of RBI is to control prices. ये आपको याद रखना है. It's a very important thing. That's why Monetary Policy Committee was created. Coming to the next one. Other pointers, central bank के, other identification, other features of central bank. It prints notes and control availability of the credit in the economy. कितना लोन मिलेगा, किसको लोन मिलेगा, what is going to be the interest rate, right? The amount of loan, the amount of money supply, everything is decided by RBI or a central bank. Currency is printed by, issued by RBI or a central bank. It is under the government control and hence act as a banker to the government apart from the other banks. Where the government keeps the money, government कहां पैसा रखती है अपना, right? RBI. गवर्नमेंट किससे पैसा लेती है, गवर्नमेंट borrows from whom? RBI. So it RBI is government's or the central bank is government's own bank, गवर्नमेंट का ही बैंक है. Plus other banks, let's say commercial banks, cooperative banks, right? Regional rural banks. Where do they keep their money? They keep their money with RBI. So RBI or a central bank is also a banker to other banks. और RBI जो है वो सेंट्रल बैंक का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बैंक कहलाता है. Let me give you one very simple example in this regard.
दैट आरबीआई इज, आपने डीमोनेटाइजेशन के बारे में सुना होगा, राइट? सो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, सो आपको नहीं लगता कि सारे बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा आ गया होगा, राइट? बिकॉज पीपल स्टार्टेड डिपॉजिटिंग देयर मनी. जिसके पास भी 500 और 1000 के नोट्स थे, दे वेंट टू अ बैंक टू डिपॉजिट देयर मनी. जब बहुत सारा पैसा बैंक्स के हाथ में आ गया, तो उन्होंने उस एक्स्ट्रा या सरप्लस मनी का क्या किया? दे डिपॉजिटेड दैट विद आरबीआई, और आरबीआई के पास वो पैसा इकट्ठा हो गया. सो आरबीआई इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, आरबीआई इज बैंकर टू द बैंक्स ऑल्सो, और इसको आगे जाके हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. डज नॉट एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट और लैंड लोन्स टू जनरल पब्लिक. जी हां, सेंट्रल बैंक कभी भी आम आदमी को लोन नहीं देता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जाना है और मुझे जाके लोन लेना है, मैं मान लीजिए आई वांट टू बाय अ कार, मुझे कार खरीदनी है, ठीक है, मैं बैंक के पास जाता हूं कि मुझे 10 लाख का लोन ले दे दो, राइट? एंड द बैंक सेज कि भाई ओके, आपको लोन मिल जाएगा. बट अगर वही लोन लेने में आरबीआई चला जाता हूं, तो आरबीआई बाहर से ही मुझे निकाल देगा, बिकॉज आरबीआई डज नॉट इंटरैक्ट विद जनरल पब्लिक डायरेक्टली. नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ जनरल पब्लिक. आरबीआई पब्लिक से कभी डायरेक्टली डील नहीं करता है. आरबीआई वाया बैंक्स या वाया गवर्नमेंट पब्लिक से डील करता है. सो आरबीआई एसबीआई को लोन देगा और एसबीआई आपको कार लोन देगा, ठीक है? सो देयर इज अ चेन ऑफ कमांड. आरबीआई नेवर इंटरेक्ट्स डायरेक्टली, और ये इट्स सेम फॉर एवरी कंट्री, ये हर कंट्री में ऐसे ही होता है. कमिंग टू द कमर्शियल बैंक, सो ये था सेंट्रल बैंक. नाउ व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव अलग है. देखो यहां पर, हियर द ऑब्जेक्टिव वाज कंट्रोल प्राइस एंड प्रमोट ग्रोथ. हियर द ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये तो फायदे के लिए काम करता है. एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, फॉरेन बैंक्स, एचडीएफसी, सॉरी, एचएसबीसी, सिटी ग्रुप. तो जितने भी बैंक्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक होते हैं, द वर्ड कमर्शियल इटसेल्फ मींस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और इसी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से ये हमेशा कस्टमर इंटरेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. दे पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द कस्टमर इंटरेक्शन और द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. It works under the central bank, while the public sector banks are statutory, private banks are not. Public banks, public बैंक जो होते हैं वो सरकारी बैंक होते हैं, जैसे SBI. Now SBI is a government bank. When SBI was created, it was created through the SBI Act 1955. और उससे पहले वो एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था, and it was named as Imperial Bank of India. So Imperial Bank of India became State Bank of India because it was nationalized through the Act of Parliament. So जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट ने अपने लॉ से बनाए हैं, एंड द प्राइवेट बैंक्स आर नॉट. प्राइवेट बैंक कंपनी एक्ट में बनते हैं, राइट? थ्रू कंपनीज एक्ट 2013. 2013 का जो कंपनीज एक्ट होता है, किसी भी प्राइवेट बैंक को कंपनीज एक्ट से बनाया जाता है. याद रखिएगा, प्राइवेट बैंक को सरकार नहीं बनाती है, सरकारी बैंक ही है जो सरकार बनाती है. अब तो देयर आर 12 ओनली. उसको मर्जर एंड एक्विजिशंस करके मेनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर मर्ज टुगेदर. फॉर एग्जांपल, विजया बैंक कोलैबोरेटेड विथ द बैंक ऑफ बड़ौदा, और उन दोनों को कंबाइन कर दिया है. ऑलराइट. It is under the government or the private sector. It cannot print currency. कभी SBI प्रिंट करता है करेंसी? और ICICI बैंक? It is not. And lastly, provides banking services to the general public. ये जनरल पब्लिक से इंटरेक्ट करता है. So, if I had to draw a cycle, it basically means RBI, public or private bank, also commercial bank, right? कमर्शियल बैंक हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट बैंक हो सकता है, इट कैन बी अ कोऑपरेटिव बैंक,
and then there is general public. So this is the complete flow chart of the policies. ऐसे पॉलिसीज बनाई जाती है, राइट? आरबीआई कुछ भी करेगा वो पहले इन लोगों के पास शिफ्ट होगा, देन दे विल शिफ्ट इट फर्दर टू द जनरल पब्लिक, दैट इज यू एंड मी, एंड दिस इज हाउ द एंटायर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आरबीआई ने दे इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट, फिर एसबीआई increased interest rate, and then here loan is expensive to the people. कार लोन महंगा हो गया, होम लोन महंगा हो गया. अब कार लोन महंगा हो गया, होम लोन महंगा हो गया, सो यू कैन नॉट ब्लेम एसबीआई फॉर दैट. एसबीआई हर बार ब्लेम नहीं होगा. इट इज द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई. Because RBI wanted the loans to be expensive, hence they increase the interest rates. अब वो किस पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, कैसे करता है, that is we are gradually going to study about. Okay, so that's the objective. That is completely. This is the complete how RBI or the monetary system works in a country like India. Moving ahead. RBI, what and why? आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा है आरबीआई बैंक, राइट, अगेंस्ट नेशनलाइजेशन. सो रिजर्व बैंक अगेंस्ट नेशनलाइजेशन, बोर्ड कंसिडर्ड गवर्नमेंट मूव एज अ प्रीमेच्योर. जब आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ था 1949 में, इस आर्टिकल का एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन ये 1949 की बात है, 49-50 की बात है. तो पीपल वर नॉट हैप्पी. इनफैक्ट आरबीआई इटसेल्फ वाज नॉट हैप्पी कि वी शुड बी नेशनलाइज्ड. आरबीआई नहीं चाहता था गवर्नमेंट का ये सरकारी होना, बट गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट. सो चाचा नेहरू, he said कि we will go for that nationalization process because we want a central bank to look after all the affairs. RBI on the other hand was of the argument कि भाई we should not become government, we can be a private bank. But the difference between public bank and a private bank is कि भाई private bank will always be looking for objective of profit maximization. अगर RBI सरकारी नहीं होता तो वो कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को छोड़ता नहीं. अगर आज आरबीआई लॉस में चला भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है, वो सरकारी है, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट. अगर प्राइवेट होता तो हो सकता है शट डाउन हो जाता. दैट्स द केस, दैट्स व्हाई इट इज नेशनलाइज्ड. नाउ on 1st of April 1935, why 1st of April? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, यहां से फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, राइट. हिल्टन यंग कमिटी के कहने पर यह बना था. आरबीआई स्टार्टेड एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक. दैट्स वाई मैंने कहा ये पहले प्राइवेट था, बाद में नेशनलाइज हुआ है, राइट. बट इट वॉज नेशनलाइज इन 1949. इसका जो कैपिटल था वो 5 करोड़ था. किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको एक कैपिटल की जरूरत होती है, बेस की जरूरत होती है, थोड़ा पैसा चाहिए. यू नीड अ बेस, सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट रिगार्ड. So RBI was created with this regard only and with 5 crore. It started with the management of currency and government account and debt. बस. No inflation targeting. कोई इन्फ्लेशन टारगेट नहीं कर रहा है, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रहा है, बाद में करना शुरू करेगा. इट लेटर ऑन इट विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन इन्फ्लेशन टारगेटिंग एज वेल एज द इकोनॉमिक ग्रोथ. प्रीवियसली इट वाज जस्ट मैनेजिंग द करेंसी एंड द गवर्नमेंट नीड्स. व्हाई वी क्रिएटेड आरबीआई? सबसे बड़ा सवाल. टू रेगुलेट द इशू ऑफ करेंसी नोट्स, मेंटेन रिजर्व्स, ऑपरेट करेंसी क्रेडिट सिस्टम, एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्रमोट ग्रोथ. दीज आर 4-5 ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच आरबीआई वाज क्रिएटेड and it was nationalized. That's it. If UPSC tomorrow asks, which of the following are the objectives, true objectives of RBI? यही है वो true objectives of RBI. These are those true objectives of RBI. कहीं पर भी is anywhere do you find it is written profit maximization? वो नहीं है. RBI is not looking for profit maximization. They are looking for the economic development, economic benefit. Jurisdiction. Now these are the laws which RBI uses for its policies. ये वो कानून है जो RBI अपने functions को करने के लिए, अपनी गतिविधियों को करने के लिए यूज करता है. The biggest one is of course RBI Act.
देन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसमें वो बाकी बैंकों को रेगुलेट करता है, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 जिसमें वो गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज देना, लोन लेना, ये सारी काम करता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जिसमें यूपीआई, जो आपका यूपीआई है, राइट, एनपीसीएल है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट, उसको रेगुलेट करना, पेमेंट को रेगुलेट करना। आरटीजीएस आप करते हो, एनईएफटी आप करते हो, इन सबको कौन रेगुलेट करता है? आपको क्या लगता है यूपीआई क्या है? और यूपीआई को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मनी, जहां भी मनी वहां आरबीआई, राइट। गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू अदरवाइज इंडिपेंडेंट आरबीआई ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। यू माइट थिंक यार ये तो सर इंट्रोडक्शन है, इसमें से क्या ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। दो तो मैंने ऑलरेडी बता दिए, राइट। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, प्लस लास्ट जो लाइन है उसमें तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पॉइंट इज कि पहले ये होता था कि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सुनता नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट ने कहा डू दिस, आरबीआई से नो। गवर्नमेंट सेड डू दैट, आरबीआई सेड नो। गवर्नमेंट सेड वी नीड 5,000 करोड़ रुपीज, आरबीआई सेड नो, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अरे बट समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू बोरो मनी डिस्पाइट थिंकिंग कि भाई इन्फ्लेशन आ जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू हाउ। नाउ गवर्नमेंट को चाहिए मनी, लेट्स से 5,000 करोड़, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट हैज टू बेसिक मोड्स। द फर्स्ट वन इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से पैसा ले लेते, राइट। एंड द सेकेंड वन इज प्रोवाइड दिस पीडीएफ बिफोर द क्लास। ओके, अगर मैं वो दे दूंगा आपको पीडीएफ पहले से, तो फिर ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपको कैसे मिलेगा? आई विल गिव इट दिस पीडीएफ टू यू, ओके, इसीलिए मैं पहले नहीं दे रहा हूं, ठीक है। आगे इफ यू विश आई कैन डू दैट, ये पीडीएफ में दे दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन प्रिंट नहीं होगा, ये ब्लैक है, इसका बैकग्राउंड ब्लैक है, प्रिंट नहीं होगा ये, ओके। द सेकेंड मेथड इज टू इंक्रीज टैक्स, ये भी एक मेथड है। बट द पॉइंट इज, ठीक है, द पॉइंट इज कि ये जो टैक्स इंक्रीज है इससे गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ता है, सॉरी बर्डन ऑन द पीपल, आम आदमी के ऊपर प्रेशर आता है, तो वो तो हम नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट कैन नॉट डू दैट, सो ये तो रिजेक्टेड है। अब गवर्नमेंट को चाहिए पैसा आरबीआई से। एग्जाम्पल लेते हैं ड्यूरिंग कोविड, जब कोविड-19 आया तो गवर्नमेंट को चाहिए था पैसा, क्यों? चीपर इंटरेस्ट रेट, चीपर ये, चीपर वो, ये सारी चीजें। बट गवर्नमेंट ने जब आरबीआई से पैसा मांगा तो आरबीआई मना नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक क्लॉज लगा रखा है कि वेन एवर गवर्नमेंट विल रिक्वायर मनी फ्रॉम द आरबीआई फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ये कह रहा है कि भाई हम कोई यहां पर गोवा में छुट्टी मनाने नहीं जा रहे हैं 5,000 करोड़ लेके, हमें जनता पे खर्च करना है, पब्लिक इंटरेस्ट। सो फॉर पब्लिक इंटरेस्ट आरबीआई कैन, गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्टिव्स, कमांड्स, ऑर्डर्स टू आरबीआई, otherwise government do not interfere much with RBI, all right, so that's the basics.